नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। हम दाल बाटी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालते हैं, तभी हमारी बाटी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा घी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आज हम बाटी बना रहे हैं जिसका आटा गूंथते में हमें बिल्कुल घी नहीं डालना है, लेकिन हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स अलग लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। यह है 1/4 कप सूजी और ये आधा कप दही। सूजी फूल जाएगी तो दांतों में अलग से वो कुरकुरी सी नहीं लगेगी, लेकिन ये बाटी को बहुत कुरकुरी कर देगी। सूजी को हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये हैं 4 बॉयल आलू, इन्हें हम छीलकर ग्रेट कर लेंगे। ये 2 कप गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालते हैं, और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिससे हमारी बाटी एकदम फूली फूली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और ये हमारी सूजी फूलकर तैयार हो गई। और ये पोटैटो, पहले तो हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए आटा गूंथ लेते हैं। इसमें हम 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे। हमें आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंथना है। ये मैंने 3 चम्मच पानी डाल दिया है। ये आटा हमने लगा के तैयार कर लिया। सख्त भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। और इतना आटा गूंथने में हमने 5 चम्मच पानी का यूज किया है। और इसे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे बाटी बनाना शुरू करेंगे। तो बाटी अपनी पसंद से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि आटा हाथ पर चिपके ना। हम बाटी ओवन में बना रहे हैं, तो ये हमने ओवन की ट्रे ले ली है और इसके ऊपर ये बटर पेपर बिछा लिया है। बटर पेपर बिछाना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो बिना इसके भी बाटी डायरेक्ट ट्रे पर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पेपर के ऊपर घी लगा देंगे। हमने ओवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। बाटी बनाने के लिए हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि आटा हमारे हाथ से चिपके ना, और इसे गोल करेंगे। थोड़ा सा चपटा करेंगे और इस तरीके से अंगूठे से दबाकर बीच में होल बना देंगे ताकि हमारी बाटी चारों तरफ से अच्छे तरीके से सिककर क्रिस्प हो सके। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन्हें लगाएंगे, क्योंकि ये सिकती है तब फूलती हैं। ये बाटियाँ हमने ट्रे में अरेंज करनी। अवन प्रीहीट हो गया तो हम ये बाटी इसमें बेक करने के लिए लगा देते हैं और अवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए सेट कर देंगे। हमारी बाटियाँ उधर सिक रही हैं, इधर हम तब तक दाल बना लेते हैं। 2 छोटे चम्मच घी डाल देते हैं। दाल आप अपनी पसंद से कम घी में या ज़्यादा घी में जैसा चाहें बना सकते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को भून लेंगे। आधा पिंच हींग और ये 10-12 करी पत्ता तोड़ के डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। ये हमने 2 टमाटर, 2 हरे मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट बनाकर ले लिया है। और ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे घी ना अलग होने लगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे।
मसाले से घी अलग हो रहा है, मसाला भुन चुका है। इसमें हमने आधा कप अरहर की दाल ली है और 2 टेबलस्पून चने की दाल मिलाई है। दोनों को 20 मिनट पानी में भिगोकर ले लिया है। तो ये दोनों दाल मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। थोड़ी सी टाइट लगेगी चने की दाल और अरहर की दाल एकदम घुली हुई हो। दाल से पानी निकाल देते हैं और दाल मसाले में डाल देते हैं और इन्हें मिलाते हुए 1-2 मिनट भून लेते हैं। अब डालेंगे इसमें पानी, 1 छोटी चम्मच नमक मिला देते हैं। कुकर को बंद कर देंगे, फ्लेम तेज़ कर देंगे और कुकर में सीटी आने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, हम फ्लेम को धीमा कर देते हैं और धीमी फ्लेम पर दाल को 4 मिनट पकने देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हम ये बाटी चेक कर लेते हैं। ये बाटी ऊपर से अच्छी ब्राउन दिख रही है और नीचे से पलट कर देख लेते हैं। नीचे से भी अच्छी सिक गई है। ये हमारी बाटी सिक कर तैयार है। 4 मिनट हो चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। ये बाटियाँ अच्छी फूल कर क्रिस्प होकर सिक कर तैयार हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा इनमें घी लगा रहे हैं। तो ब्रश से बिल्कुल जैसे आप चपाती में घी लगाते हैं उस तरीके से घी लगा दीजिए, दोनों ओर थोड़ा थोड़ा। और अगर घी लगाने की इच्छा नहीं हो तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं दाल के साथ। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया और दाल भी बनकर तैयार हो गई है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और दाल को निकाल लेते हैं। तो दाल तैयार है और बाटी भी तैयार है। दाल के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं और इन्हें सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनी है और घी का यूज़ हमने बहुत कम किया है। आप चाहे तो और कम कर सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। आटा गूँथ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि आटा एकदम पतला ना हो जाए, थोड़ा सा सख्त आटा ही गूँथना है। सेकते समय ओवन में रख दें और टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहें। दाल तो आप रोज़ाना ही बनाते हैं, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।